इस वीडियो में हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसमें कुछ आगे मॉडल ऑक्सिलरी भी दी हुई हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपके सामने इज़ लिखा है इसका मतलब क्या होता है। जो इज़ लिखा है इसका मतलब क्या होता है। इज़ माने होता है। इस माने क्या होता है। अगर हमें कहना है वो एक छात्र है, यानी वो एक स्टूडेंट है, तो हम कहते हैं ही इज़ अ स्टूडेंट। अब वो छात्रा है, छात्र है, छात्रा यानी लड़की, स्टूडेंट तब भी स्टूडेंट वर्ड जो है कॉमन है, यानी लड़के और लड़की के लिए, दोनों के लिए। वो एक लड़का है तब हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय। वो एक लड़की है तो शी इज़ अ गर्ल, तब शी आएगा वो के लिए। वो की इंग्लिश ही भी होती है, इंग्लिश ही भी होती है और शी भी होती है। ही जब होती है जब हम लड़के की बात कर रहे हैं, शी जब होती है जब हम लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक कॉमन वर्ड है दोनों लड़कों और लड़कियों के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एम। एम माने होता है हूँ। एम माने होता है हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ, टीचर को हिंदी में शिक्षक कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे कहेंगे, आई एम अ टीचर। क्या कहेंगे, आई एम अ टीचर। अगर आप आर माने, इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है आर। आर माने दो चीज़ें होती हैं, है भी होता है और हो भी होता है। आर माने है भी होता है और हो भी होता है। जैसे हमने कहा वे खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। वे की इंग्लिश होती है दे, है की इंग्लिश आर हो गई, और प्लेइंग माने खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तो आपको ये भी कुछ याद रखना होता है कि कब हम इज यूज़ करेंगे, कब हम एम यूज़ करेंगे, कब हम आर यूज़ करेंगे। तो आपको ये याद रखने के लिए ये याद रखना है कि जो हमारा इज़ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही हो गया, शी हो गया और इट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में, यानी इज़ एम आर में से अगर कुछ यूज़ करना है तो इज़ ही यूज़ करेंगे। ही इज़, शी इज़, इट इज़। और अगर कोई एक इंसान की बात हो रही है, जैसे सैफ है तो सैफ इज़ स्टडिंग। हसनैन है, हसनैन इज़ लर्निंग, ठीक है। हुसैन है, हुसैन इज़ प्लेइंग। रिया इज़ स्लीपिंग, ठीक है। अ बॉय इज़ रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब के साथ इज़ लगता है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। एम किसके साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, आई एम, ठीक है। और किसी के साथ एम वर्ड नहीं लगता है, ना यू एम, ना ही एम, ना वी एम, कुछ नहीं, सिर्फ आई और एम लगता है, ठीक है। एम माने हूँ होता है। आर जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, दे माने होता है वे, और यू हो जाता है, यू माने तुम, ये भी प्लूरल माना जाता है, यू आर ना। वी माने होता है हम, तो ये हो जाएगा वी आर, वी के साथ आर लगता है, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। चिल्ड्रेन भी प्लूरल हो गया, अपने आप में एक से ज़्यादा हो गया। और लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। लड़कियां खेल रही हैं, गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है। राम और शाम खेल रहे हैं तो राम एंड शाम आर प्लेइंग, दो लोग हो गए ना। सैफ और अमन आर प्लेइंग, दो लोग हो गए। ओके, माई फादर इज रीडिंग न्यूज पेपर। अब माई फादर सिंगलर है, अब लेकिन कह रहे हैं माई फादर एंड माई मदर, जब दो लोग हो गए तो माई फादर एंड माई मदर आर रीडिंग न्यूज पेपर। अब उसके बाद जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है डू, क्या होता है, डू। डू माने होता है करना, कोई काम आप करते हैं, ठीक है। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, ऐसे भी यूज़ करते हैं, तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क, ठीक है। यू डू नॉट डू योर वर्क। और ज़्यादातर जब हमें किसी से पूछना होता है, एट द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में पूछ रहे होते हैं, तुम क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम नहाते हो, इस तरह की चीज़ें, क्या वो खेलता है, क्या वो हंसता है, क्या वो रोता है, इस तरह के जब सेंटेंस होंगे जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब आप शुरुआत में डू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पूछा कि आपको ये पसंद है, तो आप कहेंगे डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस। डज माने भी होता है करता है, ये डू जो है एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, और डज जो है सिंगल पर्सन के लिए होता है। जैसे हमने बताया ना, ही, शी, इट, जो सिंगलर होते हैं,
इनके लिए इस जिनके साथ यूज़ होता है उन्हीं के साथ डज यूज़ होता है, और जिनके साथ आर यूज़ होता है उनके साथ डू यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे प्लूरल में कौन कौन से आ जाते हैं, यू वी दे, इन सब के साथ आर यूज़ होता है। इसी तरह डू के साथ डू यू, डू यू, डू ही, डू यू हो गया, डू दे हो गया, डू वी हो गया, है ना, या वी डू, दे डू, यू डू। अभी जब आएगा थोड़ा सा आगे आप समझेंगे डिटेल में आप इसको। अच्छा, डस की जब हम बात कर रहे हैं तो डस जो होता है सिंगुलर के साथ लगता है, वो नहीं जानती है, शी डज नॉट नो, शी डज नॉट नो। डज शी नो, क्या वो जानती है। डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है। ठीक है, तो ये सब हो गया। क्वेश्चन के लिए भी डू यू, डज यू का इस्तेमाल, डू यू, डज शी, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हैज़ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके दो माने दिख रहे हैं आपको। हैज़ माने चुका है और हैज़ माने पास है। तो अगर आपको कहना है कोई चीज़ आपके पास है तो आप कहते हैं, जैसे मान लिया उसके पास कार है, तो उसकी की इंग्लिश भी ही होती है और वो की इंग्लिश भी ही होती है, या वो इसकी इंग्लिश भी ही होती है और उसके की इंग्लिश भी ही होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार। क्लियर है? ओके, सबको यहाँ तक समझ में आया कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड। अभी डू डज का इस्तेमाल हमने बताया। डू को हम कोई चीज़ करना उसके लिए कहते हैं। अगर हमें सवाल पूछना है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू ईट फिट, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम रोज़ नहाते हो, डू यू टेक शावर डेली। ठीक है, क्या वो रोज़ नहाता है, डज ही टेक शावर डेली। क्या वो रोज़ स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, डज योर फादर रीड न्यूज़पेपर। रीड में एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में लग चुका है डू में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस तरह से आपने, अच्छा हैज़ का एक और चीज़ समझ लिए। हैज़ माने चुका है भी तो होता है। तो अगर हम कह रहे हैं इसका पास है तो ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ होम, ही हैज़ अ मदर। लेकिन चुका है, कोई काम वो कर चुका है, जब एक्शन की बात होगी तब करेंगे। ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम कर लिया है, तब क्या लगेगा, ही हैज़ डन द, ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुका है। क्लियर हो गई बात। तो ये सारा, इसी तरह हैव का भी यही चीज़ है। हैव में भी यही सब चीज़ें हैं, हैव में भी यही सब चीज़ें हैं। क्या क्या है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं का सेंस देता है। और बस इसमें ये समझना है कि हैज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जिनके साथ इज़ लग रहा था उनके साथ हैज़ लग रहा है, जिनके साथ डज लग रहा था उनके साथ हैज़ लग रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट है ही, शी, इन सब के साथ डज, इज़, हैज़ उनके टेंस के हिसाब से लगता है। और हैव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे दे हो गया, ये प्लूरल है। आई, हालांकि आई माने मैं होता है, एक आदमी, लेकिन इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ हैव यूज़ होता है, इसके साथ आर यूज़ होता, एम यूज़ होता है, और इसके साथ डू यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें हैव माने पास है की बात करें तो दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें वो हम काम कर चुके हैं तो वी हैव डन वर्क। हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, वी हैव हैड लंच, हम लंच कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह की बातें हो गई। उसके बाद हम अगर पास्ट टेंस में आए, पास्ट टेंस की बात करें तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। पास्ट टेंस में आपको दिख रहा है वॉज, क्या दिख रहा है, वॉज। वॉज माने होता है था या थी, जैसे इज माने होता है, इसी तरह वॉज माने क्या होता है, था। बारिश हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग। याद रखिएगा, बारिश के लिए जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इट यूज़ हो जाता है। अभी इसकी डिटेल में बताएंगे, देयर और इट कब शुरुआत में यूज़ कर लेते हैं आगे बताएंगे। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बारिश होगी, इट विल रेन या इट विल बी रेनिंग। हो रही होगी, ठीक है, इट विल रेन यानी बारिश होगी। वॉज माने था, वर माने थे, यानी एक से ज़्यादा लोग। हम हंस रहे थे तो हम प्लूरल हो गया। वर माने थे, हम हंस रहे थे, लॉफिंग यानी हंस रहे थे। तो हम हंस रहे हैं, वी आर लॉफिंग। हम हंस रहे थे, वी वर लॉफिंग। हम हंसेंगे, वी विल लॉफ। डिड माने होता है किया, डू, डिड, डन। ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। डू माने करता है, डिड माने किया, डन माने कर चुका। ठीक है, तो डिड माने किया, डिड माने किया। मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने ये आपने अपना घर का काम किया। ठीक है, आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क किया।
आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क किया थोड़ी देर पहले, तो आई हैव डन माई होमवर्क कहेंगे। हैव के साथ डिड नहीं लगता, इसकी थर्ड फॉर्म लगती है डन, आई हैव डन। हैड की बात करें, ये जैसे हैज़ या हैव के लिए हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। लेकिन आई हैव, वी हैव, यू हैव जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। लेकिन हैड के लिए कोई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मैटर नहीं करता है। आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, वी हैड, सबके, इट हैड, सबके साथ हैड लग सकता है। हैड माने होता है कोई काम कर चुका था या उसके पास था, कोई चीज़ थी, जैसे उसके पास कार थी अब नहीं है। ही हैड अ कार बट ही हैज़ नो मोर नाउ, ठीक है, अब उसके पास कार नहीं है। ठीक है, तो अगर चुका था का सेंस ले रहे हैं तो ही हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी, ही हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके पास कार थी, सॉरी शी हैड लेफ्ट होगा, ही हैड लेफ्ट मतलब वो जा चुका था, शी हैड लेफ्ट वो जा चुकी थी, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार, इस तरह से। तो आपने ये देखा। इसके बाद फ्यूचर की हम साथ में बता ही रहे थे बातें। फ्यूचर में क्या होता है, विल या शैल का यूज होता है। विल माने होता है क्या, विल माने गा गी गे, जैसे मैं जल्द आऊँगा, आई विल विजिट सून, ठीक है, मैं जल्द वापस आऊँगा, आई विल कम बैक सून या आई विल रिटर्न सून। ठीक है, विल जब लग गया तो मैं गा का सेंस देगा। ठीक है, शैल का क्या है, गागी के मतलब ये भी होता है, वी शैल सी, हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताई जाती है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, ये नहीं कि बॉयज़ शैल क्रिकेट। हाँ, शैल की दूसरे बहुत सारे यूज हैं, जब आपको परमिशन लेनी हो, मतलब इस तरह से, या प्रॉमिस करना हो, ठीक है, वादा करना हो, यहाँ पे मैं मिलूँगा, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वरना शैल आई वी के साथ ग्रामर में यूज़ होता है, उसके अलावा बहुत कम यूज़ होता है, ये भी याद रखिएगा। तो जब कोई काम करना है तो विल लगाएंगे, आई विल विजिट सून, आई विल ईट फूड, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल टेक बाथ, आई विल टेक शावर। ओके, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मॉडल वर्ब्स की बात हम करें, अगर मॉडल वर्ब्स में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कैन। कैन माने होता है सकता है, और कुड माने होता है सकता था। कुड माने सकता था या सका। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। मैं ये बैग उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। अरे कुड माने सकता था, ही कुड गो, वो जा सकता था, ठीक है, ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड पनिश यू, तुम्हें मार सकता था, ठीक है। कुड माने सकता था या सका। ही कुड नॉट, डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, डॉक्टर उसे नहीं बचा सका, डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, डॉक्टर उसे नहीं बचा सका, ठीक है, या सका था सेंस ले लिए। डॉक्टर कैन सेव हिम, डॉक्टर उसे बचा सकता है। मे माने होता है शायद या सकता है, जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, यू मे आस्क, दोनों कह सकते हैं। कैन और मे दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। मे ज़्यादातर फॉर्मल में परमिशन के लिए होता है। कैन एबिलिटी दिखाता है कि हम आप कोई काम अपनी पावर से, ताकत से कर सकते हैं। मे में ताकत या पावर की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट में रेन टुडे। लेकिन जब हम कह रहे हैं मैं बैग उठा सकता हूँ, इसमें ताकत लगाना है, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। मस्ट माने ज़रूर, यानी कोई काम ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट ईट, हमें ज़रूर खाना खाना चाहिए, ठीक है, हमें खाना चाहिए भी कहेंगे, वी शुड ईट फूड, शुड माने तो चाहिए होता है, आप कहेंगे तो वी शुड, यू शुड स्टडी, यू शुड ईट फूड। लेकिन ज़रूर का जब सेंस देगा तो मस्ट लगेगा। क्या लगेगा? मस्ट। हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, वी मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। कोई चीज़ ही मस्ट, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल डेली, है ना। कोई काम करना चाहिए, यू शुड लग जाएगा, लेकिन ज़रूर करना चाहिए, मस्ट लगेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन टिल देन आप इसको रिवाइज करिए जितना बताया है, इसको बोलिए। मेन है कि लिखने के बाद बोलना भी ज़रूरी है। नहीं पता होगा, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। हमने अपने अपने सेंटेंस बनाए, आप अपने सेंटेंस बनाइए, ठीक है। हर एक हेल्पिंग वर्ब पे 10-10 सेंटेंस अलग अलग बनाइए।
ठीक है, थैंक यू।